चलिए प्यारे विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। ऑब्जेक्टिव जीके के प्रश्नों की श्रृंखला में मैं एम चक्रवर्ती एक बार सभी विद्यार्थियों को बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, एसएससी एमटीएस और बिहार शिक्षक की बहाली को देखते हुए या वैसे सभी एग्जाम जो कि वनडे एग्जाम होते हैं सभी के लिए 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको लेकर आया हूं। अभी वर्तमान में जो सीजीएल का एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम चला वो सभी परीक्षाओं को देखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के पहले टॉपिक पर, ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की श्रृंखला में। चलिए बच्चों देखा जाए तो आज का पहला सवाल आपको कहता है कि वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? तो ओजोन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ओजोन। ओडिशा के ओजोन, ध्यान दीजिएगा, O3 गैस का स्तर है। कहेगा ओजोन का सूत्र क्या है? तो O3, ठीक है। पराबैंगनी किरणों को क्या करता है? अवशोषित करने का ये काम करेगा। ओडिशा के पहले ओडिसी शास्त्रीय नर्तक कौन है जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था? ओडिशा के पहले ओडिसी शास्त्रीय नर्तक का नाम पूछ रहा है जिन्हें पद्म विभूषण दिया गया था। केलुचरण महापात्र। केलुचरण महापात्र। एक क्वेश्चन यहीं से ध्यान में रखिएगा कि केलुचरण महापात्र का संबंध किससे है? तो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से। ओडिसी और ओडिसी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है? तो ओडिशा का। ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आपको उसी में उत्तर छिपा हुआ है। अगला ध्यान दीजिएगा, कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच में है? हिमालय का देखेंगे जो नदियों के बीच से लेकर विभाजन क्या होगा वो 4 भाग में, वो चारों आपके सामने दे दे रहे। तो पहला कहता हुमायूं हिमालय, कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच में? सतलज और काली। सतलज और काली। सतलज और काली के बीच में कौन सा हिमालय? कुमाऊं हिमालय। पंजाब हिमालय देखेंगे सिंधु और सतलज। पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच में है? सिंधु और सतलज के बीच में है। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता। नेपाल हिमालय किस दो नदी के बीच में है? तो काली और तीस्ता के बीच में है। असम हिमालय पूछेगा तो तीस्ता और दिहांग। असम हिमालय, तीस्ता और दिहांग, ये चारों आपको दे दिया गया। कुमाऊं हिमालय को फिर से सतलज और काली, पंजाब सिंधु और सतलज, नेपाल काली और तीस्ता, असम तीस्ता और दिहांग। अगला सवाल, प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में, और 1992 से 1997 तक चला था। कहेगा पंचवर्षीय योजना, केमी पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना लाया गया तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना का समय कब से कब तक था? तो 1992 से 1997। 1992 से 1997। फिर पूछ देगा कि कितनी पंचवर्षीय योजना भारत में आया है? तो टोटल 12 पंचवर्षीय योजना आया है अभी तक। 12वीं पंचवर्षीय योजना का आपसे समय पूछे तो 2012 से लेकर 2017, 2012 से लेकर 2017 लास्ट वही था। पंचवर्षीय योजना के स्थान पर कौन सा योजना अभी भारत में चल रहा है? तो नीति आयोग चल रहा। कौन सा आयोग? नीति आयोग, उसी के स्थान पर गठन किया गया। बाणगंगा महोत्सव महाराष्ट्र में कहां पर मनाया जाता है? बाणगंगा महोत्सव पूछेगा महाराष्ट्र में कहां? तो मुंबई में मालाबार हिल्स। मुंबई के मालाबार हिल्स 2 दिनों का संगीत कार्यक्रम होता है। बाणगंगा महोत्सव महाराष्ट्र में, मुंबई के मालाबार हिल्स में, और 2 दिनों का ये क्या है? संगीत महोत्सव है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल कहता है असद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? असद अली खां, तो इसका संबंध रुद्र बीना से। किससे? रुद्र बीना से। सादिक अली खां भी बोलेगा तो उसका भी संबंध किससे दीजिएगा? रुद्र बीना से देंगे। दलखाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ओडिशा का। दलखाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ओडिशा के, ध्यान रखेगा। ओडिशा पूछ देगा आपसे, ओडिशा की राजधानी कहाँ है? तो भुवनेश्वर। कहाँ? भुवनेश्वर। इसका जो हाई कोर्ट है, ओडिशा का जो हाई कोर्ट है वो कटक में, भुवनेश्वर न होकर कटक है, भी ध्यान रखेगा। ओडिशा हाई कोर्ट कहां? कटक में है। फिर से कहेगा ओडिशा किस राज्य से अलग होकर बना था? तो बिहार से अलग होकर 1936 में बना था। बिहार से अलग होकर कब बना? 1936 में एक नया राज्य बना। अगला सवाल देखिएगा, मुगल काल के दौरान 6 बार भारत आने वाला फ्रांसीसी यात्री कौन था? मुगल काल के दौरान 6 बार भारत आने वाला फ्रांसीसी यात्री कौन था? जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर। जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर जो कि फ्रांस से आया था और 6 बार आया। 1630 से 1638 के दरमियान, 1630 से 1638 के दरमियान ये लगभग 6 बार भारत आता है। और एक पुस्तक लिखता है ट्रेवल्स इन इंडिया। ट्रेवल्स इन इंडिया कौन देश से आता है? फ्रांस से, भी ध्यान रखेगा। ट्रेवल्स इन इंडिया का लेखक पूछेगा तो क्या बोलेंगे? जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर, फ्रांस से आया था और पुस्तक लिखता है ट्रेवल इन इंडिया। सहकारी समिति संविधान के किस भाग में है? 9 ख या 9 बी। सहकारी समिति संविधान के किस भाग में? 9 क या 9 का ख या 9 का बी भी बोल सकते हैं। अब 1 मिनट ध्यान दीजिएगा आप लोग। भाग 9
भाग 9 क या आप ए बोल सकते हैं, भाग 9 ख बोलिए या बी बोलिए। तो 9 में क्या है पंचायती राज, भाग 9 में क्या है पंचायती राज। 9 क में क्या है ध्यान दीजिएगा, 9 क में है नगर पालिका, और 9 ख बोले या 9 बी बोले, ठीक है ना, ख या बी बोले तो इसमें है आपका सहकारी समिति। अगला, भारत में पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत किसने किया था। अगला सवाल आपसे कहता है कि भारत में पश्चिमी शिक्षा का शुरुआत कौन करता है, तो लॉर्ड मैकाले। पश्चिमी शिक्षा का शुरुआत भारत में किसके द्वारा किया गया, लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया। और कहेगा पश्चिमी शिक्षा का शुरुआत जब भारत में हुआ तो इसका समर्थन कौन करते हैं, तो राजा राम मोहन राय इसका समर्थन करते हैं। भोजन में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए किस विलयन का प्रयोग करेगा, तो भोजन में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आप आयोडीन विलयन का प्रयोग करेंगे, आयोडीन विलयन का प्रयोग करेंगे। तुर्की में भारतीय सेना के द्वारा भूकंप पीड़ित के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। तुर्की में जो हाल ही में लगभग 7.1 या 7.2 दर्ज किया था रिक्टर पैमाना पर, ठीक है ना, तो उसका जो ऑपरेशन जो भारतीय सेना द्वारा चलाया गया तो ऑपरेशन दोस्त चलाया गया। क्या चलाया गया, ऑपरेशन दोस्त। अब ध्यान दीजिएगा कि कहेगा भूकंप की तीव्रता, ध्यान दीजिएगा भूकंप की तीव्रता किस पर मारिएगा, मापा जाएगा तो रिक्टर स्केल पर, रिक्टर स्केल पर, ठीक है। और भूकंप का तरंग तो सिस्मोग्राफ पर, भूकंप का तरंग किस पर मापेगा, सिस्मोग्राफ पर, और तीव्रता रिक्टर स्केल पर, ठीक है। उसके बाद आपसे कह देगा कि भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो सिस्मोलॉजी, भूकंप के अध्ययन को क्या कहेगा, सिस्मोलॉजी कहिएगा। विश्व खाद्य दिवस कब मनाएगा, 16 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाएगा, 16 अक्टूबर को मनाया जाएगा। विलम्बडन ओपन टेनिस 2023 पुरुष एकल का विजेता कौन बने हैं, विलम्बडन ओपन टेनिस 2023 पुरुष एकल का विजेता कार्लोस अल्कराज बने हैं, स्पेन के हैं। कार्लोस अल्कराज कहाँ के, स्पेन के हैं, जो कि विलम्बडन ओपन टेनिस 2023 के क्या बने हैं, विजेता बने हैं। विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना किस राज्य ने शुरू किया, विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना किस राज्य ने शुरू किया, तो राजस्थान ने। किस राज्य ने शुरू किया है, तो राजस्थान ने। किस राज्य की कोई भाषा, ध्यान देंगे, किस राज्य की कोई भाषा को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का मंजूरी दिया गया है। किस राज्य के कोई भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करने का मंजूरी दिया गया है, तो ओडिशा। किस राज्य का, तो ओडिशा का। तो अब ध्यान दीजिएगा, पूछेगा आपसे कि राजभाषा का चर्चा किसका, राजभाषा का चर्चा आपसे पूछ दे कि भाग किस में है, तो भाग 17 में है। राजभाषा भाग कितना में है, 17 में। और अनुसूची आपसे पूछेगा राजभाषा, तो उसके लिए आप बोलेंगे 8, अनुसूची 8। मूल संविधान में पूछेगा कुल कितना राजभाषा था, तो 14। मूल संविधान में कितना था, 14। वर्तमान में पूछेगा तो 22, वर्तमान में पूछेगा तो 22 है। अगर कोई भाषा को शामिल कर लिया जाता है तो राजभाषा कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, हो जाएगा, हुआ नहीं है अभी, शामिल करने का मंजूरी सिर्फ दिया है, ठीक है ना, होना अभी बाकी है। तो कोई भाषा किस राज्य का, तो ओडिशा का। राजभाषा का चर्चा पूछेगा भाग 17, अनुसूची पूछेगा 8, मूल भाषा 14, वर्तमान में 22। पूसा सिंधु गंगा किस फसल की प्रजाति है, तब पूसा सिंधु गंगा गेहूं का प्रजाति है, किसका, गेहूं का। और ध्यान दीजिएगा गेहूं के और कौन कौन से प्रजाति हैं उसका एक क्लास मैं अलग लेकर आ जाऊंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि उसका क्लास लिया जाए तो आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, अगर आपका जैसा सुझाव होगा वैसा किया जाएगा। अगर क्लास पसंद किए हों आप लोग तो लास्टली मैं आपसे यही कहना चाहूँगा बच्चों कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए आप लोगों को एक बार फिर से आज हम क्लास से विदा लेते हैं और मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।